हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 15 एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमी ऑफ जे ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और वेरियस अदर जे केसेस पे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो आप सब बने रहेंगे। हम 15 क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी इज़ प्रिडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी किस पर डिपेंडेंट है ज़्यादा? ऑप्शंस आपके पास हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एंड अलाइड एक्टिविटीज़, टर्शरी इकनॉमी और नन ऑफ द अबाउ। तो किस पे डिपेंडेंट है जे की इकॉनमी, आपको ये बताना है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी डिपेंडेंट है मेनली ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनुअल टर्नओवर ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का आपको एनुअल टर्नओवर बताना है कि कितना होता है जे में। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 या 400 करोड़, आपको बताना है कि कितना एनुअल टर्नओवर रहता है हॉर्टिकल्चर से जे में। इसका सही आंसर है 300 करोड़ का टर्नओवर रहता है एनुअल इन हॉर्टिकल्चर इन जे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीडीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी जीडीपी सही जीडीपी है जे की, आपको बताना है। 4.38 लाख करोड़, 3.38 लाख करोड़, 2.38 लाख करोड़ या फिर 1.38 लाख करोड़। तो कितनी जीडीपी है जे की? ये अराउंड 2019 का ये इनके डाटा के ऊपर ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो उसके हिसाब से भी आप आंसर दें इन क्वेश्चंस का। तो अभी जो अगर देखा जाए तो 2019-20 तक अगर जीडीपी देखी जाए जे की तो वो थी 1.38 लाख करोड़ के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ रेट ऑफ जे इन 2018 एंड 19। आपको बताना है कि ग्रोथ रेट कितना था जे में 18 और 19 में। 11.71%, 12.71%, 13.71% या फिर 14.71%। तो कितना ग्रोथ रेट रहा है जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, किस ग्रोथ रेट से वो इनकी ग्रोथ हुई है। तो आपको बताना है इसका आंसर। इसका सही आंसर है 11.71% ग्रोथ रेट हुई है जे में 2018 और 19 में। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज पर कैपिटा इनकम ऑफ जे की पर कैपिटा इनकम आपको बतानी है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से चुनेंगे कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है। तो पर कैपिटा इनकम जो है जे की वो है 92,000 के अराउंड है पर पर्सन। 92,000 के अराउंड इनकम है, पर कैपिटा इनकम है 91,882 अगर ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएं तो इतनी जो है पर कैपिटा इनकम है जे में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में, जो जे की जीडीपी है उसमें कितना जो इसका कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का, कितने परसेंट रहता है। 58.3%, 27.5%, 35.2% या फिर 48.8%। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है जे की जीडीपी में वो रहता है अराउंड 58.3%। तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि मेनली जो हमारी जो इकॉनमी है वो जे की इकॉनमी डिपेंडेंट रहती है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ पे, जो कि 58.3% जो है एग्रीकल्चर से ही हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हो रहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वन ऑफ द एयरपोर्ट्स इन जे नेम्ड एज शेख उल आलम एयरपोर्ट एंड हैज़ बीन अपग्रेडेड एज इंटरनेशनल लेवल, दिस एयरपोर्ट इज़ इन। तो आपको बताना है यहाँ पर कि एक एयरपोर्ट जो जे में है जिसका नाम है शेख उल आलम एयरपोर्ट, और इसको इंटरनेशनल लेवल तक इसको अब अपग्रेड कर चुका है। यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी लैंड होती हैं। तो इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, ये कहाँ पर है? शेख उल आलम इसका नाम है, और आपको बताना है कि ये कहाँ पे, जम्मू में है, श्रीनगर में है, लेह में है या फिर पहलगाम में है। ये एयरपोर्ट ये है श्रीनगर में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, the passenger traffic in the state's domestic airports is also approximately what percent of the total passenger traffic in the domestic airports of the country।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो पूरा पैसेंजर ट्रैफिक रहता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का पूरी कंट्री में, उसमें आपको बताना है कि कितना पैसेंजर ट्रैफिक, कितना परसेंट जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का रहता है इन द यूटी ऑफ जे.एंड.के में कितना रहता है। 2.3%, 0.2%, 0.5% या फिर 10%। इसका सही आंसर है 0.2% पैसेंजर ट्रैफिक जो है यूटी ऑफ जे.एंड.के की जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का ट्रैफिक है वो पूरी कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.2% है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एजेंसीज जो है ये रिलेटेड हैं USBRL नेशनल प्रोजेक्ट से। तो USBRL नेशनल प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। USBRL प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। ये है उधमपुर श्रीनगर और बारामूला के बीच में, इसकी फुल फॉर्म ही यही है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट। ये अराउंड 272 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो एजेंसीज़ हैं आपको बताने की इससे कौन सी एजेंसीज जुड़ी हुई हैं। इंडियन रेलवेज़, कोंकण रेलवेज़, एफकॉन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन चारों में से कौन सी एजेंसीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों इसके साथ जुड़ी हुई हैं सारी जो एजेंसीज़ हैं, ये रेलवेज़ की एजेंसीज़, ये सारी जुड़ी हुई हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, जो कि अराउंड 272 किलोमीटर का है, जो कि अभी तैयार हो रहा है। अभी पूरी तरीके से ये बना नहीं है। अभी जो रेलवे मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल थे, इन्होंने कहा था कि अगले साल तक ये प्रोजेक्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज विच सेट इज करेक्ट। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, उसके बाद आपने चूज करना है कि कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं लास्ट पे। पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, द रेल रोड मिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द स्टेट इज़ वेरी लो एंड जम्मू सिटी इज़ द रेल हेड फॉर द स्टेट। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रेल रोड का मिक्सचर है ट्रांसपोर्ट का स्टेट में वो बहुत कम है, और जम्मू सिटी जो है वहाँ पर ज़्यादा रेल्स चलती हैं, ज़्यादा हेड, ये यहाँ पर हेड है पूरी स्टेट का, यहाँ पर रेल्स ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रीनगर और बाकी जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जे.एंड.के की, वहाँ पर देखा जाए जो कश्मीर का पार्ट है पूरा, वहाँ क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर रेलवेज़ जो हैं बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू द जम्मू रीजन। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कश्मीर वैली एंड लद्दाख आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रोडवेज। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर रेलवेज़ उतने ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर रेलवेज़ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ये डिपेंडेंट है रोडवेज़ के ऊपर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है द जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लैग्ड बिहाइंड इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़ बिकॉज ऑफ हाई फ्यूल कॉस्ट इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर बताया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है बहुत पिछड़ चुका है इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल इन्वॉल्व होता है रॉ मटेरियल को लाने के लिए वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है रेल कनेक्टिविटी हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सटेंडेड अप टू बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेल कनेक्टिविटी जो है एक्सटेंड कर चुके हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट तक, पर ये बिल्कुल सही नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है USBRL प्रोजेक्ट, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके कंप्लीट होने के बाद ही जो है पूरा जो ये रेल कनेक्टिविटी है बारामूला तक चली जाएगी। पर ये USBRL नेशनल प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी तक जो खबर आई है कि ये जो है अगले साल या फिर 1-2 साल में ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको बताना है द ओल्ड सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट श्रीनगर लेह यारकंड वॉज आल्सो नाउन एज। तो आपको बताना है कि जो पुराना वाला जो सेंट्रल एशिया के साथ हमारा जो ट्रेड रूट था श्रीनगर लेह यारकंड का, तो उसको हम किस और नाम से भी जानते हैं। लेह यारकंड को किस और नाम से भी जानते हैं हम, कार्ट रोड के नाम से, ट्रीटी रोड, डोगलास रोड या फिर यारकंड रोड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर। इसका सही आंसर है, इसको हम जानते हैं ट्रीटी रोड के नाम से। दोस्तों ऐसा इसलिए है कि क्योंकि 1870 में जब ये रोड बना था तो उस टाइम पे जो महाराजा रणबीर सिंह थे उनका जो उनकी ट्रीटी हुई थी विद थॉमस डोगलास, तो उसी के नाम पे इसको ट्रीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल पार्क हैज़ बीन सेट अप एट। तो यहाँ पर बताया गया कि जब जे की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो उस टाइम पे जो जे की गवर्नमेंट थी यहाँ पर इन्होंने इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया था आईटी सेक्टर को, और इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप किया था। वो कहाँ पर सेटअप किया था जे की गवर्नमेंट ने, जब ये यहाँ पर जे की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे? राजबाग इन श्रीनगर, रानग्रेत, पुलवामा या फिर पुंछ। तो इंडस्ट्रियल पार्क जो है सेटअप किया गया था राजबाग इन श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज अकाउंट फॉर 97% ऑफ नेशनल्स प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम यूटी ऑफ जे&के। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्रोडक्ट है जिसका 97% जो पूरे नेशन में प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ जे&के यूटी से आता है। सेफ्रॉन, एलमंड, वॉलनट या फिर एप्पल। तो कहाँ से आता है 97%? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 97% सिर्फ जे&के में ही प्रोड्यूस होता है पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो? सेफ्रॉन, आलमंड, वॉलनट या फिर एप्पल। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर आप बता दीजिए। सही आंसर है वॉलनट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बिल्ट इन जे&के। तो आपको बताना है कि पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या प्रोजेक्ट कौन सा था जे&के में, कौन सा बना था? मोहरा, सेवा, इकबाल या फिर हुंडर। तो इसका सही आंसर है मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था, प्लांट था, ये सबसे पहले बनाया गया था 1905 में हरी सिंह द्वारा, और ये बना था झेलम रिवर के ऊपर इन नॉर्थ कश्मीर। और यहाँ पर जो है उसकी इनिशियल जो कैपेसिटी थी वो 4 मेगावाट रखी गई थी उस टाइम पे। उसके बाद जो है इसको अब धीरे धीरे अब ये प्लान किया गया था 2017 में कि इसको अब इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर बहुत वर्क हो रहा है अभी तक। दोस्तों इस सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ जे&के इज़। तो यहाँ पर आपको बताने की इलेक्ट्रिसिटी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जे&के की अभी कितनी है? 3389 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 2340 मेगावाट या फिर 5380 मेगावाट्स। तो यहाँ पर बताना है कि कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है जे&के की, आपको बताना है इसका आंसर। इसका सही आंसर है 3389 मेगावाट जो अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जे&के की इन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ये सेशन इसी के साथ ये ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अब आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ये हमारी वीडियो बेस्ड थी इकॉनमी ऑफ जे&के के ऊपर, कुछ ये इंपॉर्टेंट MCQs थे। तो अब हमारा जो ये वाला सेक्शन है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट MCQ वीडियोस की, तो वो आप प्लेलिस्ट में चेक करें, वहाँ पर ये सारी वीडियोस मिलेंगी। अकाउंटेंसी के ऊपर भी वहाँ पर वीडियोस हैं, और इकोनॉमिक्स सब जो भी सिलेबस है हमारा उसके ऊपर MCQ वीडियोस वहाँ पर दी गई हैं। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी के ऊपर टॉपिक वाइज MCQs हम स्टार्ट करेंगे कल से। तो आप बने रहेंगे और लगातार चैनल को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियोज़ को लगातार लाइक करेंगे अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।